राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम दीपावली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझाती जाऊँगी, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या क्या चीज़ें लेनी है। ठीक है। यहाँ पर दिवाली वाले दिन के लिए विशेष पूजा जो की जाती है, लक्ष्मी गणेश जो लेकर आते हैं उनका क्या करना है। यानी कि पुरानी, ये आपका प्रश्न था कि जो पुरानी होती हैं मूर्तियाँ, उसका क्या किया जाता है। देखो, जब हम पूजन करते हैं ना, नई मूर्तियाँ रखते ज़रूर हैं ला करके। जिनके पास तो चांदी की ले रखी हैं वो उसी को तांबे की हैं, पित्तल की हैं, अष्टधातु की हैं, उन्हें क्लीन करके साफ़ सुथरा करके उन्हें रख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने हर साल जो चांदी के सिक्के लिए होते हैं या माता पिता से मिलते हैं, उनको आपने सबको साफ़ करके अच्छी तरह से, अब ज्वेलर के पास इस टाइम रश है, ले जाओ जी क्लीनिंग कर दो, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। कॉलगेट का पाउडर आता है, उसको लो, ब्रश के साथ उसको सब क्लीन कर दो अच्छे से मार के, और उसके बाद उसको पानी में धो दो। आपके चांदी के सिक्के जो हैं चमचम चमकने लगेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो आपने उनको साफ़ करके थाली में दिवाली वाले दिन सब लगा लेने। फिर उसके बाद हर एक का जो है तिलक करना है। देखो, मेन जो है लक्ष्मी गणेश का, अब सरस्वती भी साथ में, लेकिन अगर आप वो लेके आते हो, मूर्तियाँ लेकर आते हो, तो उनके साथ सरस्वती की मूर्तियाँ लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास तो क्या पता माता रानी की भी मूर्ति हो आपके पास। तो 3 देवियों की मूर्तियाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उसकी हम पूजन पूरा साल करते हैं, अपने पास पूरा साल रखते हैं, और उसके बाद जो है उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि हम लक्ष्मी को यूं ही विदा नहीं कर देते, हम लोग उनको जल के अंदर रखते हैं। लेकिन आजकल की जो मूर्तियाँ बनती हैं, कहने को मिट्टी की होती हैं, कहते हैं कुम्हार की मदद करो इस टाइम पे, इन लोगों के त्यौहार में इनसे चीज़ें नहीं लोगे तो हमारी सभ्यता कहीं ख़त्म होती दिखाई देगी। लेकिन उसके अंदर मिट्टी ना रखते, क्योंकि मिट्टी से कितने आवे में डालने से टूट भी जाते हैं या बाहर भी टूट जाते हैं बनाते, तो वो नुकसान होता। तो उसको मैंने खुद देखा, मैं अपने लिए सामान लेने के लिए गई थी कि वहाँ पर वाइट सीमेंट वो लेकर उसको जोड़ रहे थे, जो उरली बनी हुई थी, तो उरलियाँ जो टूटी हुई थी उसको टूटे हुए को भी वो लोग जोड़ रहे थे, और उसको जोड़ के उसके बाद कलर करके दे रहे थे। और हम लोग अपनी तरफ से अपशगुन मानते हैं कि टूटा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो लालच के चक्कर में कितना कुछ कर रहे हैं, शगुन अपशगुन कोई मान ही नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये आप अपने लिए जो जो सामान लेकर आए हो ले आए हो। अब बात कर रहे थे मूर्तियों की। जो आप मूर्तियां ले आए हो, अब लाए हो या बाद में जाओगे धनतेरस पे, मिट्टी के दिए लेकर आना उसी से ही, और एक छोटा मंदिर होता है वो आपने लेकर आना है। वो बच्चों के लिए हट्टी लगाई जाती है। ठीक है। और उसके साथ जो नई मूर्तियां लाई जाती हैं उनको क्या करना होता है, उनकी पूजन करने के साथ साथ पुरानी मूर्तियां पीछे रखनी होती हैं। यानी कि जब आपने आगे नई मूर्तियां रख दी हैं तो उन्हें पीछे ही रखना है। यानी कि उनको हमने दिवाली के पूजन के बाद ही विसर्जित करना है या निकालना है। ठीक है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि उसके बाद बड़ी सी एक बकेट लेकर उसके अंदर उनको डिप कर देती हूँ। वो जितना डिप हो सके उतना मैं करके कोशिश करती हूँ, उसके बाद सब चीज़ प्लांट्स में चली जाए। ठीक। अब आपने भी इसी तरह से करना है। पहले पूजन कर लेना, इकट्ठा ही पूजन किया जाता है, आगे पीछे रख लेना, आगे नहीं और पीछे पुरानी, और उसके बाद पूजन के बाद उनको विदा दे देनी है। अब मिट्टी के दिए आपने ज़रूर जलाने हैं। देखो, आजकल वो आ गई हैं कैंडल्स वगैरह, तो कैंडल्स हम लोग नहीं जलाते हैं। ठीक है। हम लोग जो हैं, हमारी परंपरा जो है वो मिट्टी का दिया जलाने के, उससे कुम्हार को भी भोजन मिलता है, और मिट्टी मंगल का प्रतीक है, मंगल से रिलेटेड है। तो जब मिट्टी का प्रयोग हम करते हैं तो हमारा मंगल मजबूत होता है। जब हम प्लॉट खरीदते हैं, धरती खरीदते हैं, अपने लिए घर खरीदते हैं, तो मंगल का ही मजबूत होना ज़रूरी होता है, तभी हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मंगल को मजबूत करने के लिए धरती माँ से जुड़े रहते हैं हम, इसलिए हर चीज़ें जो हैं हम लोग ये मिट्टी की लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नहीं तो रिचुअल्स की सबको मालूम है, और उसके बाद रिचेस भी हैं जिनके पास, यानी कि जिनके पास बहुत धन धान्य है, वो चांदी की भी लेते हैं। हट्टी होती है, छोटा सा मंदिर होता है, दुकान होती है, उसके अंदर जब पूजा करते हैं तो उसके अंदर पतासे, खील, लड्डू सब डाला जाता है, लड़के के लिए रखी जाती है, और उसके बाद उसके पैसे रखे जाते हैं, और उसमें कहा जाता है तेरी हट्टी विच कपा, नाले खट ते नाले खा। ठीक है।
खुद कमा और उसके बाद खा, ये शब्द जो हैं बोले जाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर प्रसाद वगैरह रखा जाता है, उसमें भी छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी कैंडल्स लगाई जाती हैं, बड़े अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, रात भर दिया भी रखा जाता है। और उसके अंदर सरसों के तेल का, देखो हमारे यहाँ पर सरसों प्रधान है, ठीक है, सरसों का ही तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ जिस क्षेत्र में जो चीज़ की अधिकता होती है उसी चीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। सरसों के, हालांकि जब राम जी आए थे तब घी के दिए जले थे, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी समर्थ किसी की नहीं है, सरसों के तेल के दिए जो हैं आपने जलाने हैं, हर जगह आपने वो दिए लगाने हैं। और कम से कम तो 26, बाकी मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ अगली वीडियो में लगाना है दिया, किस किस तरह से करना है, वो दिए भी किस तरह से लगाने हैं वो भी मैं आप लोगों को सब समझाऊंगी। अभी मैंने आपको मूर्ति के बारे में बता दिया कि आपने मूर्ति जो है किस तरह से नई जो है लक्ष्मी जी की लेकर आनी है। और उसके बाद एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, देखो आजकल बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हालांकि लोग वापस उन चीज़ों से हट रहे हैं, इतने इरिटेट हो गए हैं। क्या होता है, जितना ज़्यादा हम इन पॉम्प एंड शो में घुस जाते हैं ना, गिफ्ट्स लो, अब पुराना गिफ्ट किसी उसको इसको दे दो, इसका आया उसको दे दो, यही तो करते आ रहे हैं। तो बहन बेटियों को पहले क्या दिया जाता था, कैश दी जाती थी और एक मिठाई का डब्बा और उसके ऊपर रख के चांदी का सिक्का दिया जाता था। तो वो जो चांदी का सिक्का था वो देना शुभ माना जाता था। लक्ष्मी और गणेश जी की जो है मूर्ति बनी होती थी उसके ऊपर, और उसे जो है दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप मूर्ति भी खरीदने जाओ, थोड़ा सा सिंपल रहो, जितना सिंपल रहोगे ना उतना बेहतर होगा। आप बच्चों को चांदी दो, चांदी की चीज़ें दो अपने बच्चों को, उनको भी पता चलता है कि हमारे यहाँ पे ये रिवाज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें देना ही है, तो ये एक रिवाज बनाओ और इसको दो ही। चांदी के सिक्के का प्रचलन बहुत है, ठीक है। उसको लेकर के आपने वो अपने बच्चों को ज़रूर देनी है। कोई ना कोई चांदी की चीज़ बन जाती है थोड़े दिन के बाद, काफ़ी दिन बाद, हर दिवाली के। अब मैं जब लगाती हूँ अपने थाल के अंदर, तो मुझे जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ से जो सिक्के मिलते थे, कभी इतना बड़ा मिला, कभी कैसा मिला, तो जैसे जैसे वो सिक्के मिलते हैं मैं उन सब सिक्कों को जो है लगाकर अपने पास रखती हूँ और उन सब का पूजन मैं करती हूँ, ठीक है। उस दिन मैं अपनी ज्वेलरी भी निकालती हूँ, बैंक से निकाल के नहीं लाती, जो अपने पास जो भी होता है मेरे, वो धन भी होता है वो सब मैं रखती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम पूजन करते हैं। इस तरह से अगर आप पूजन करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरी रहेगी। बाकी और भी चीज़ें समझाती जाऊंगी, मुझे बताते जाना अगर मैं कुछ भूल जाऊं, क्योंकि कितनी बार होता है मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें निकल भी जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं लिख लूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक आधी बात स्लिप हो जाती है तो आप लोग मुझे याद कराया करो और मैं जो है ज़रूर उसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप उसके अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि भाई मुझे इसके बारे में बता दो, ठीक है। तो ये आपको जिस तरह से मैंने बताया, हालांकि अब मैं ये भी बता दूं आपको, ये वीडियो के एंड करते करते, ग्रहण जो है वो आएगा दिवाली के अगले दिन, यानी कि 25 तारीख का ग्रहण होगा। उस दिन ग्रहण का जो है उसके बारे में भी सारा समझा दूंगी, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए बता दिया आपको। तो जब शाम हो जाएगी ना, यानी कि 11-12 बज गए, हम क्या करते हैं ना, सारी चीज़ें बहुत रात तक रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रहण क्योंकि शुरू हो जाएगा, उसका सूतक शुरू हो जाएगा, तो आप लोग इतना दिए में तेल भरना, इस बार काजल बनाने की वो मत करना, छोड़ो, ठीक है। फिर अगले दिवाली पे बनाएंगे काजल। तो यहाँ पर आपने काजल नहीं बनाना है, या दिया भी उतना ही छोटा रखना, या उसमें तेल उतना डालना कि जिसके साथ वो 12-1 बजे तक समा जाए, ठीक है। उसके बाद सूतक स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि पार्शियल है लेकिन फिर भी इफेक्ट तो होता ही है। ग्रहण के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको, सबको बताऊंगी किस तरह से क्या होना है, ठीक है। अभी इन 2 वीडियोस को आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप इनको देखो और इनको समझो, और बाकी भी आपको कल जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। इस विषय को भी यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।